हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक रिमाइंडर शेषफल। शेषफल प्रमेय भी कहा जाता है या फिर कह लीजिए शेषफल से रिलेटेड यानी कि रिमाइंडर से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं आज क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर वगैरह करते रहिए। चलिए देखिएगा, शेषफल कब मिलेगा हमें? शेषफल कब मिलता है? शेषफल का नाम कब आता है मैथ में? शेषफल कब मिलता है? जब हम भाग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? भाग कर रहे होते हैं। मान लीजिए भाग कर रहे हैं तो भाग में क्या क्या आएगा? भाजक। ठीक है, भाजक से किसे भाग कर रहे हैं? भाज्य को। मिलता क्या है हमें? भागफल। और नीचे क्या मिल जाता है हमें? नीचे मिल जाता है आपको शेषफल। क्या मिल जाता है? शेषफल। इसी शेषफल की बात करेंगे हम लोग, इसी शेषफल की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, शेषफल। ठीक है, चलिए अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा नाम इसका जान लेते हैं। इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं क्वेश्चन, और नीचे वाले को कहते हैं रिमाइंडर। नीचे वाले को कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में 10th में या फिर उससे भी पहले पढ़े होंगे कि होता क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये बातें पता होंगी आपको, शेषफल। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बातें पता होंगी। जब छोटे रहे होंगे तो जब भाग सिखाया गया होगा भाग करना, तो आपको ये बात सिखाई गई होगी कि अगर भाग कर लिए हैं तो उसको चेक कैसे करना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो कैसे चेक करते थे हम लोग? क्या करते थे, जो भी जिसको भी भाग कर रहे थे, जिससे भाग कर रहे थे और जो क्वेश्चन मिल रहा था यानी जो भागफल मिल रहा था उसे गुणा करके रिमाइंडर को जोड़ दे रहे थे, जिसका भाग कर रहे थे वो मिल जाता था। ठीक है, तो हम लोग मान लेते थे या फिर जान लेते थे यहाँ से कि जो जो हमारा भाग है वो सही है। अब देखिएगा, इसी से रिलेटेड टाइप 1 में हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भाग के एक प्रश्न में क्या क्वेश्चन कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 6 हो तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा कैसे लिखा हुआ है। हम लोग लिखते हैं क्या? भाजक, बीच में क्या होता है हमारे पास? भाज्य, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? भागफल, और नीचे क्या मिल जाता है हमें? शेषफल मिल जाता है। यहाँ हो जाता है शेषफल। ठीक है, समझेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि शेषफल 6 हो, यदि शेषफल 6 हो, कहा है ना लास्ट में, यदि शेषफल 6 हो। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 8 गुना है। कौन 8 गुना है? भाजक। 8 गुना कौन है? भाजक। ठीक है, यानी कि शेषफल का 8 गुना कौन है? भाजक। तो 8 गुना मतलब कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, 8 गुना कह दिया तो 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का, जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। कितना गुना है? 12 गुना। कौन? भाजक 12 गुना है किसका? भागफल का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 12 गुना जब कह रहा है तो कौन कह रहा है? भागफल। अब याद रखिएगा कि भागफल अगर कितने गुना कर दिया जाए कि 48 आ जाए, यानी कि 12 में कितना का गुना किया जाए, ठीक है, कि 48 आ जाए। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, या फिर एक काम कीजिए, जब यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, तो इनका रिलेशन देखिएगा। इनका रिलेशन क्या मिलेगा हमें? 1/12 इंटू। ठीक है, मतलब ये कि या तो हम गुणा कर देते, किस में गुणा कर देते? जो भी हमारे पास भागफल होता उसका गुणा कर देते, भाजक मिल जाता। यानी कि जो भी यहाँ पे भागफल हमें मिलता उसका गुणा कर देते, भाजक मिल जाता। या फिर इस भाजक में ही उस संख्या से भाग कर दे, भागफल मिल जाएगा। चलिए भाग करके देखते हैं, भाग कीजिएगा, कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा भागफल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है? तो भाज्य क्या होगा? तो क्या क्या होगा? भाज्य क्या होगा? चलिए भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भाज्य बराबर आप लोग डायरेक्ट करेंगे, वो तो मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल
भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, भाजक कितना मिला हमें, भाजक मिल गया 48, भागफल कितना मिल गया हमें 4 मिल गया, शेषफल कितना मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, गुणा कर लीजिए 32 और हो जाएगा 16, 19, 6 यानी कि 198। यानी कि जो भाजक जो इसका भाज्य होगा वो कितना हो जाएगा 198। ठीक है, 198 इसका भाज्य होगा। ठीक है, बात समझ में। अब देखिएगा यहाँ से सारी चीज़ें हम लोग ज्ञात कर लिए, सारी चीज़ें निकाल लिए। शेषफल दिया हुआ था, शेषफल से हमें क्या मिल गया, भाजक मिल गया, भाजक से क्या मिल गया, भागफल मिल गया, और इन तीनों के हेल्प से, मदद से हम लोग क्या निकाल लिए, भाज्य निकाल लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा था, भाज्य पूछा था। अगर पूछता भागफल तो क्या बताते थे, 4 बता देते। पूछता अगर भाजक तो भाजक मिल जाता है हमें 48। तो ये ट्रिक लगाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हमें मतलब आपको पता होनी चाहिए और इनके रिलेशन पता होने चाहिए, जैसे ये रिलेशन था। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या होगा, डिवाइजर, यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्वोशिएंट, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना हो। यदि शेषफल 28 हो जाए तो 28 क्या हो जाएगा, शेषफल। चलिए देखिएगा 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है शेषफल है। ठीक है, कह रहा है 28 शेषफल है। अब चलिए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का भागफल का 7 गुना और 3 गुना, शेषफल का 3 गुना है। कौन 3 गुना है, भाजक किसका 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना, यानी कि 3 गुना कर लेंगे किसका, शेषफल का। ठीक है, 3 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और हो जाएगा 6 2 8 यानी कि 84। ठीक है, ये मिल गया आपको क्या, भाजक मिल गया, यानी कि डिवाइजर मिल गया। अब देखिएगा फिर क्या कह रहा था कि भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का कितना गुना है, 7 गुना है। तो भाई या तो हम ऐसे ढूंढें कि कितने गुना कर लें, कितने के 7 गुना कर लें, क्या मिल जाए, 84 मिल जाए। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या कर लें, डिवाइड कर लें, यानी कि 1/7 का गुणा कर दें इसी में। ठीक है, 1/7 का गुणा करेंगे 12 7 84 होता है, तो मिल जाएगा 12। ये हो गया आपका मतलब ये सारे मिल जाएगा क्वोशिएंट, और ये हो गया डिवीजर और ये रिमाइंडर। ठीक है, आपको निकालना क्या था, डिविडेंड निकालना था, यानी कि भाज्य निकालना। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य निकालना, यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्वोशिएंट और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब गुणा कीजिएगा, 12 48 हो जाएगा आपके पास 4 12 96 यानी कि 1008 प्लस 28 और जोड़ा जाएगा तो मिल जाएगा 136। ठीक है, सॉरी 1036। तो आपका भाज्य इसमें क्या निकल के आ जाएगा, 1036। ठीक है, आप चाहें तो तुरंत आसानी से कर सकते हैं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर कैलकुलेशन आपका बेटर है यानी कि तुरंत कर सकते हैं तो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड इस क्वेश्चन में लगेगा। चलिए तो चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप 2 का भी पहला पार्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में क्रमांतर रूप से 3 4 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 3 तथा 2 बचता है। कह रहा है उसी संख्या को 20 से भाग देने पर, जो भी क्वेश्चन है समझ लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ऐसे क्रमशः का है शेष बच रहा है और क्रमांतर रूप से भाग दिया जा रहा है, मतलब ये है कि आप एक काम कीजिएगा, सिंपल सा एक टेबल बनाइएगा। और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ऐसे इतना कुछ टेबल बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बना दीजिए, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब करना क्या है आपको, यहाँ 3 फिर 4 से भाग दे रहा है, मान लीजिए 5 से भाग दे रहा है। ठीक है, 3 से भाग देने पर 1, 4 से भाग देने पर 3, 5 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ शेष बच रहा था। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ मान लीजिए कि शेष मतलब जो भी भाग दे रहे थे, या फिर मान लीजिए कि ऐसे 1 बचा है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको अपने पास से रखना है, और सारा तो क्वेश्चन में ही मिल गया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या लिखे हैं आप, क्या था, जिससे भाग दे रहे थे, जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक मतलब क्या होता है, हमारे पास डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, इसे हम लोग क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वेश्चन कहेंगे, नहीं 1 मिनट सॉरी। ठीक है, ये हाँ सॉरी, क्वेश्चन इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन मतलब होता है क्या, भागफल। क्या हो जाएगा,
भागफल, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे, शेषफल। अभी अभी लिखे हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं सब कोशेंट होंगे, ये सारे क्या है, डिवाइजर हैं, ये सारे क्या है, भागफल, सॉरी शेषफल है। चलिए अब करना क्या है, हमें पता है कि अगर डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया जाए और रिमाइंडर को जोड़ लिया जाए तो क्या मिलता है, हमारा डिविडेंड मिलता है। शुरू कीजिए, 5 एकम 5, 5 2 7, ये क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया इसका। फिर सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई कर देंगे, इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लेंगे, सॉरी इसको जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 91 93 93 और 1 94 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही वो संख्या थी, यानी कि 94 वो संख्या थी जिसे अगर क्रमांतर रूप से 3 4 5 से भाग दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा शेषफल में, फिर 3 मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्रमांतर रूप से भाग देने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 3 से भाग दिया गया 94 में, जो उसका क्वोशिएंट बचा, क्वोशिएंट मतलब कितना बच जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना बच रहा है 31। अब 31 को 4 से भाग दिया गया, बात समझ में आ रही। फिर जो 31 बचा है ना हमारे पास, सॉरी जो 4 से भाग देने के बाद जो क्वोशिएंट मिलेगा, यानी कि जो भाजक मिलेगा हमारा, सॉरी भागफल जो मिलेगा, उसको फिर से क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, जो शेषफल मिल रहा है ऐसे लिखते गए हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 से 94 को भाग दिया जाएगा तो एक तो शेष बच गया, ठीक है सर। 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से तो सर 1 नहीं बच रहा, 3 भी नहीं बचेगा सर, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारे जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है निकाल दीजिएगा। निकालने का मतलब ये है कि 94 को सबसे पहले 3 से भाग दिया गया। किससे भाग दिया गया, समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, 3 से भाग दिया गया। 3 से भाग दिए तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर हो जाएगा 1, ऐसे समझ लिए 93, यानी कि 1 बच गया रिमाइंडर। यही क्वेश्चन कह रहा था, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। क्रमांतर रूप कहने का मतलब ये है, अब 31 को भाग करेंगे, किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 31 को भाग करेंगे, किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से कीजिए, 4 7 28 होता है, यानी कि आप मिल जाएगा 28, मिल जाएगा 3 आपको शेषफल। तो क्या कहा था, क्रमांतर रूप से भाग करने पर 4 से जब भाग कर रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है। अब फिर क्रमांतर रूप का ही प्रयोग कर रहे हैं तो फिर 7, अब क्या करेंगे, 7 को भाग कर देंगे, किससे भाग कर रहे हैं, 5 से भाग करने पर क्या मिल रहा है हमें, शेषफल कितना मिल जा रहा है, शेषफल कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो शेषफल कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। तो ये चीजें हैं, क्रमांतर जब प्रयोग कर रहा है तो ये चीजें हैं। अब आधे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 94 को 3 से भाग दिया गया तो ठीक है सर 1 तो आ गया, लेकिन जब 4 से भाग दिया जा रहा है 94 को तो सर 3 तो नहीं आ रहा, या फिर 94 को फिर 5 से भाग दिया जा रहा है तो 2 तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये जो कन्फ्यूजन है ना बहुत सारे लोगों का है तो निकाल दीजिएगा। कह रहा क्रमांतर रूप से जो भी उसके भागफल आते जाएंगे, यानी जो क्वोशिएंट आते जाएंगे उनको भाग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे डिटेल थे। यानी कि हमारा जो संख्या था, जो नंबर था वो कितना था, 94 था, ठीक है। यानी कि 94 वो संख्या थी जिसे 3 4 5 से भाग देने पर, ठीक है, क्रमांतर रूप से भाग देने पर क्रमशः जो शेषफल बच रहे थे 1 3 2 बच रहे थे। बात समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं, हमें नंबर तो मिल गया, नंबर क्या मिल गया है 94, यानी कि 94 हमारा वो नंबर हो जाएगा। इसे मिटा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवर्स जाएगा, मतलब वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिएगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जो जो जैसे जैसे कह रहा क्वेश्चन वैसे वैसे करते चलेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें जो n की वैल्यू है, यानी कि जो संख्या है वो हमारा कितना है 94, कह रहा उसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 94 को अगर 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, भाग दीजिए, कितना 4 बार में कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। बचेगा क्या शेषफल आपके पास 14 बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 14, ठीक है, पहला आंसर। दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आंसर क्या कह रहा है, कह रहा उसी संख्या के वर्ग के, ठीक है, उसी संख्या के वर्ग के, यानी कि उसी संख्या, यानी कितने 94 के वर्ग के, ठीक है, 2 गुने को 15 से भाग देना है,
दो गुने को किससे भाग देना है, 15 से भाग देना है। चलिए 15 से भाग दे देते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर ऐसे मल्टीप्लाई भाग दे देते हैं सीधे सीधे, तो हो जाएगा 15 कम 15, 15 छक्का 90, ठीक है। लेकिन 90 में जो हम लोग क्वेश्चन नहीं मिला है, जो भागफल मिला है, उसे नहीं लिखेंगे। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, शेषफल की बात कर रहे हैं, शेष की बात कर रहे हैं, तो शेष लिखेंगे। तो शेष कितना बच गया यहाँ, 4 बच गया। शेष क्या बच गया आपके पास, 4, ठीक है। अब इस 4 का वर्ग करके 2 से गुणा करके 15 से भाग देना है, तो कितना मिल गया, 16, 16 दूनी 32, 32 बट्टे 15, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि शेष कितना मिल जाएगा, 2, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, 2 बच जाएगा शेष, तो मिल जाएगा 2। बात समझ में आई। यहाँ से देखिएगा 4 चौको 16 हो जाता, 16 के बाद 1 मिलता, तो 1 में 2 का गुणा कर दे तब भी 2 मिल जाता रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया आपके दोनों आंसर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसे। तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है उसी संख्या मतलब किस संख्या को, 94 को 5, 4, 3 से क्रमागत, ठीक है, क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। अब भाग दे रहे होंगे तो सबको पता है कि यार ये 15, अगर 5 से इसको भाग दिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा, शेषफल आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। 18 25 90 होता है, ठीक है। अब देखिए 18 25 90, 4 बच गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब कितनी बार में ये कटा है, 8 एकम 8, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, यहाँ बच गया 4, 18 हो जाएगा। अब 4 से भाग दीजिए, कितनी बार में, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बच गया होगा, 2 बच गया होगा। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया होगा, 1, यानी कि ये जो हमारे पास 4 5 3 है उसके लिए क्रमशः 4 2 तथा 1 शेषफल हो जाएगा, 1 शेषफल हो जाएगा, यानी कि तीसरे वाले के लिए आंसर क्या मिल जाएगा, 4 2 1 मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन समझ में आया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार समझ जाएंगे तो पूरी तरह से सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 5 तथा 6 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3 2 प्राप्त होता है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 संख्या है तो इसमें 2 संख्या है बस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, और किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना मिल रहा है, 3 और 2 मिल रहा है, ठीक है। हम बोले थे कि जब ऐसे कुछ आएगा तो आप यहाँ पे अपने आप से ही 1 लगा लेना आपको। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ना है। क्यों, क्योंकि इसे हम क्या लेकर के चल रहे थे, ये था हमारा भाजक, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। ये हमारा नीचे से क्या था, ये नीचे से हमारा क्या था, नीचे से था हमारे पास भागफल। क्या था, भागफल, यानी कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, शेषफल था। क्या था, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर था, ठीक है, रिमाइंडर था। चलिए अब हम करेंगे क्या, हमें पता है कि डिवाइजर, अगर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन कर लें, रिमाइंडर प्लस कर लें, तो क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ और इसको यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 1 जा 6, 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसका एडिशन यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40 3 43, यानी कि 43 वो संख्या है जिसे 5 6 से अगर क्रमांतर रूप से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या मिल जाएगा, 3 और 2 मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है इसी संख्या को, मतलब जो संख्या आया है, कौन सी संख्या आई है, 43 को ही अब हमें क्रमांतर रूप से भाग करना है 6 और 5 से, ठीक है। चलिए भाग करते हैं। तो आपको पता है, जब हम बताएं कि जब क्रमांतर रूप से भाग करने की बात करेगा तो 43 को क्रमांतर रूप से भाग करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 रखना है, 6 से भाग कीजिए तो 6 7 42, ठीक है। आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा 1 मिल जाएगा। फिर 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 2 बच जाएगा, यानी कि आपके पास जो रिमाइंडर मिलेगा इनके पास से क्या मिल जाएगा, 1 और 2 मिल जाएगा। यानी कि अगर
जो संख्या हमारे पास मिल रही थी, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि 43 को यदि हम 5 और 6 से, या फिर 6 और 5 से, सॉरी 6 और 5 से क्रमांतर रूप से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, शेषफल क्या मिल जाएगा? 1 और 2 मिल जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे समझ में आ रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो टैकल कैसे करना है या फिर करना कैसे है। ठीक है, वैसे बहुत आसान होता है इन चीज़ों को करना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस जितना करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए परफेक्ट होगा। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। आप हर दिन मैथ को ही सॉल्व कीजिए, मैथ में बिल्कुल परफेक्ट होते चले जाएंगे। और जहां मैथ में परफेक्ट होंगे, रीजनिंग ऑटोमेटिक से ही हो जाएगा। ठीक है, दो सब्जेक्ट को एक साथ आप लेके चल सकते हैं, मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को क्रमांतर रूप से 6, 5 तथा 4 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 3, 2 तथा 1 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, फिर से वही काम करेंगे, बिल्कुल वही जो पुराना कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 6, 5 और 4, फिर शेषफल क्या बच रहा था हमारे पास? 3, 2, 1। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? यहाँ पे हम बोले थे 1 लगा लीजिएगा और इनका गुणा और इनको जोड़ लीजिएगा। 4 एकम 4, 1 5, यहाँ पे आ जाए 5, 5, 25, 27, फिर यहाँ पे आ जाएगी 6, 42, 42, 45, उसके बाद बच जाएगा हमारे पास हासिल 4, 12 और 4, 16। ठीक है, 165, यानी कि हमारे पास वो संख्या क्या मिल जाएगी? 165, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई 165 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, कह रहा है इसी संख्या के 3 गुने को 15 से भाग देने पर शेष क्या होगा? अब 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना, हमको दिख रहा है कि ये 15 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 15 से क्या हो रहा है? पूरी तरह से विभाजित। 15 कम 15, 15 कम 15, और इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना मिल जा रहा है? 0। तो 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना, विभाजित तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन समझते हैं थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर लें। 3 गुना इसी संख्या का करके 15 से भाग करना है। ठीक है, अब कीजिएगा 3 गुना, 15 हासिल 1, 18, 19 हासिल 1, 3 1 4 बटे में। ठीक है, भाग करना शुरू कीजिए। 15 3 45, 15 3 45। अब दिख रहा होगा कि ये 15 3 45, 15 3 45, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या मिल जा रहा है हमें? 0, और हमें शेषफल से ही मतलब है। अब आधे लोग कहेंगे सर देखिएगा 15 3 45, 15 3 45, 33 आ रहा है और 33 को फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मिल जा रहा है रिमाइंडर। तो ये चीज़ें ध्यान लगाइएगा कि ये गलतियाँ ना करें आप लोग। ठीक है, अगर यहाँ से भी काटते हैं तो क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, शेषफल क्या मिल जाएगा? 0, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर दिया जाए तो रिमाइंडर भी 0 मिल जाता है। चलिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग, और आई थिंक क्लियर भी हुआ होगा सारा क्वेश्चन। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट जो भी है सब कुछ कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।